Am I live? Let me check if I am live or not. Uh, can anybody in the comment section please tell me if I am live or not? Okay, I am live. Let's start. Hello guys, this is Sakshi Singhal from Geeks for Geeks. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about Olympiads. And everybody know about Olympiad? There are many types of international Olympiad, like इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो कि आज जिसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, ऐसे ही होता है आईईओ, जो कि इंग्लिश के लिए होता है. ऐसे ही अगर हम कहें तो आईजीकेओ होता है, जो जनरल नॉलेज के लिए होता है. इसी तरीके से एक एनएसओ होता है, जो कि साइंस के लिए होता है. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलंपियाड, बट राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. तो फर्स्ट वील हैव टू नो कि ओलंपियाड होता क्या है, मतलब है क्या चीज ये. तो अगर हम बात करें, ओलंपियाड एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ताकि स्टूडेंट खुद को जज कर सके, जान सके कि वो कितने कैपेबल है मैथमेटिक्स में, या फिर उनकी नॉलेज कहाँ तक है. सो लेट्स स्टार्ट कि अबाउट इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. ठीक है, तो अगर हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की बात करें, तो ये क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है, फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास 12. ठीक है, तो ये हर एक क्लास के लिए होता है. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, ये क्लास फर्स्ट टू क्लास 12 कोई भी स्टूडेंट अपीयर कर सकता है. देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक कि अगर कह दे कि मिनिमम मार्क्स इतने होने चाहिए या इतने होने चाहिए, नहीं. ये ऐसा कुछ भी नहीं है. क्यों नहीं है? ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस ओलंपियाड में बैठे, इसके लिए प्रिपेयर करें और उनकी नॉलेज इम्प्रूव हो. लाइक अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक स्कूल लेवल पे हमने सिर्फ एग्जाम्स दिए अपने स्कूल वाले. हमने कोई कंपटीशन फेस नहीं करा. मैंने अपनी क्लास में एग्जाम दिया 60 या 40 स्टूडेंट्स की, जो भी मेरी क्लास की स्ट्रेंथ है, और आई गॉट 80%, 85, 90%, जितने भी परसेंट मार्क्स आए, आई वॉज हैप्पी विद दैट. बट ओलंपियाड क्या करता है, कहते हैं कि नहीं, अभी तो तुम सिर्फ स्कूल लेवल पे जज कर रहे हो, बट अगर तुम स्कूल के बाद निकलोगे, देन यू हैव टू फेस कंपटीशन. So why not prepare now for these type of competition? So Olympiad is basically a competition which held on international level. ठीक है, और it is conducted by SOF. SOF is साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन. ठीक है, ये क्या है, एक एजुकेशनल फाउंडेशन है जो इन सब ओलंपियाड्स को कंडक्ट कराती है. लाइक मैंने बताया ना, आईईओ, आईजीकेओ, ये दीज काइंड्स ऑफ ओलंपियाड को ये कंडक्ट कराती है. और ये जो एग्जाम होता है, ये किससे बनता है, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी, इन्हीं की हेल्प से ये एग्जाम कंडक्ट होता है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आईएमओ क्या ऑब्जेक्टिव लेके ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, मतलब एसओएफ क्या ऑब्जेक्टिव लेके ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट एनालाइज कर सके अपनी परफॉर्मेंस को, कि ऑन विच लेवल दे कैन स्केल देमसेल्फ इन मैथमेटिक्स, राइट. ठीक है, इसी वजह से जब ये आईएमओ एग्जाम हो जाता है फाइनली, जब ये हो जाता है, तो उसके बाद स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है हमें, एसपीआर जिसको हम बोलते हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट. इसमें क्या है, सब एनालाइज करने के लिए हाँ, हमारे पास डेटा होता है, ताकि हम लोग खुद को एनालाइज कर सके कि हम जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ लाए कर रहे हैं, हम इतने बच्चों में खुद में कहाँ लाए कर रहे हैं. सो ये बेसिकली क्या करता है, हमारी मैथमेटिकल नॉलेज को एनालाइज करता है. तो अगर हम बोले कि आईईओ क्या करता है, ये बेसिकली इंग्लिश नॉलेज को जज करता है. ठीक है, और मेन एजेंडा क्या है, एक और एजेंडा है इसका. एजेंडा क्या है कि ये रिकॉग्नाइज कर सके और नर्चर कर सके फ्यूचर साइंटिस्ट को. ठीक है, अब ये जो क्लास के बच्चे निकलोगे, तुम ही लोग तो आगे जाके साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा. तो बस वही है कि जिसका भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसी के लिए इंटरेस्ट है, या फिर इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता है और स्टडी करना चाहता है, कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है. सारा कोर्स तुम्हारे एनसीईआरटी का आता है, वही बेसिक मैथमेटिक्स आती है पूरा. हम अभी आगे देखेंगे डिटेल में कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या
माइंड में रखना है और किस तरीके से इसका सिलेबस होता है, हम इसकी आज पूरी डिटेल्स लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें मतलब ये रिकॉग्नाइज करना चाहता है एसओएफ फाउंडेशन जो है, ये एजुकेशनल फाउंडेशन की या फिर मतलब ये लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है एक तरीके से, अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि बच्चे आगे जाके मैथ्स में और काम करें या साइंस में और काम करें इन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो हम देखते हैं। अच्छा, अब क्या है कि जो ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, ये 2 लेवल पे कंडक्ट होता है। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि भई ये 2 लेवल पे तो कंडक्ट होता है, लेकिन हमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है? ठीक है, हमें अप्लाई कैसे करना है? तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके स्कूल्स हैं वो जाके एसओएफ में रजिस्टर करते हैं इसके लिए। जब वो रजिस्टर कर देते हैं तो उसके बाद स्कूल के पास फॉर्म्स आ जाते हैं, जिनको आप लोग भर के स्कूल को देते हो और स्कूल वापसी से जो भी उनकी ड्यू डेट होती है एसओएफ वालों की, उनको वापस कर देते हैं ताकि तुम लोग पार्टिसिपेट कर सको। तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्कूल पार्टिसिपेट करता है। अगर तुम्हारा स्कूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो तुम किसी भी हायर अथॉरिटी को जाके बोल सकते हो कि भाई हमें एग्जाम देना है और हम चाहते हैं कि ये ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कराया जाए। ठीक है, तो अब ये एग्जाम लाइव कंडक्ट कराया जाए, तो ये भी कर सकते हो। और अदरवाइज तुम्हारा स्कूल उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो तुम इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हो। तो यू कैन गेट द डिटेल्स फ्रॉम द वेबसाइट कि हाउ यू कैन अप्लाई इंडिविजुअली। ठीक है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारा स्कूल रजिस्टर हो तो यू कैन ईजिली अप्लाई। ठीक है, वैसे आजकल तो बहुत सारे स्कूल्स में सब लोग रजिस्टर्ड रखते हैं स्कूल को ताकि उनके स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकें। ठीक है, और तो अगर हम बात करें लेवल वन की, तो लेवल वन क्या होता है? लेवल वन स्कूल लेवल पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ये स्कूल्स के अंदर ही होता है और स्कूल आवर्स में ही होता है। तो एसओएफ अपने एग्जाम पेपर भेज देता है स्कूल में और ये स्कूल में तुम्हारे जो रिस्पेक्टिव स्कूल्स हैं उसी में ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है, राइट। ठीक है, अब अगर मैं लेवल टू की बात करूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स लेवल वन क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें से जो भी टॉप 5% स्टूडेंट होते हैं हर क्लास के इंटरनेशनली, वो किसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं? लेवल टू के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें कि तो लेवल टू सिर्फ क्लास थ्री से क्लास 12 तक के लिए ही होता है। लेवल टू इज ओनली फॉर क्लास थ्री टू क्लास 12। तो फर्स्ट और सेकंड वालों क्लास के लिए सिर्फ लेवल वन होता है, उसी से उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है उन बच्चों का कि वो लोग मतलब कहाँ लायक कर रहे हैं, क्या है। लेकिन थर्ड से क्लास 12 के लिए सेम 2 लेवल्स होते हैं। और अगर हम बात करें लेवल वन और लेवल टू के सिलेबस की, तो दोनों का सिलेबस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, सेम सिलेबस होता है, बस लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे 5%, जो भी टॉप 5% स्टूडेंट्स हैं हर क्लास में से, वो लेवल टू के लिए क्वालिफाई करते हैं और फिर वो बच्चे क्लास थ्री टू ट्वेल्थ उनका लेवल टू होता है। ठीक है, तो यू गेट इट कि लेवल वन और लेवल टू। ठीक है, तो लेवल वन स्कूल में ही होता है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मेरा क्या मानना है यहाँ पे कि ओलंपियाड आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वही बात है कि अभी आपको एक्सपोजर नहीं मिला है बिल्कुल भी। आप स्कूल में हो, आप स्कूल के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, आपने अभी कुछ नहीं देखा है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है एग्जाम मतलब फेस करने की कंपटीशन। आगे जाके आप लोग बड़े बड़े एग्जाम्स दोगे तो उसके लिए ये अभी से आपको क्लास फर्स्ट से आपको प्रिपेयर कर रहा है ये एग्जाम। ठीक है, और इट इज वेरी इजी फॉर्म भरना, और अगर आपका स्कूल रजिस्टर है तो आप आसानी से हर क्लास में फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं लेवल वन की। अब जो लेवल वन होता है ये 60 मिनट का होता है फॉर क्लास वन टू फोर्थ। वन टू फोर्थ 60 मिनट का एग्जाम होता है और इसमें कितने एमसीक्यूज होते हैं? 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 35 एमसीक्यूज होते हैं। तो 60 मिनट में 35 एमसीक्यूज कंप्लीट करने होते हैं। अगर हम क्लास फिफ्थ तो ट्वेल्थ की बात करें, वही एग्जाम सेम टाइम 60 मिनट का होता है, लेकिन 50 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो कि 60 मिनट है और 50 एमसीक्यूज है, 60 मिनट है आपके पास और एमसीक्यूज कितने? 50। तो बहुत कम, मतलब 1 डेढ़ मिनट भी नहीं है आपके पास, 1 पॉइंट समथिंग मिनट है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं होते, मैंने बताया कि स्कूल लेवल से थोड़ा सा हाई होता है ना, स्कूल लेवल से हाई होता है। तो आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा काम
करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सच दैट यू कैन स्कोर इन द एग्जाम, राइट। तो हम सिलेबस देखते हैं। अच्छा, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में होता है, सेम सब क्लासेस के लिए। क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 1 होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये हमारी क्लास का सिलेबस होता है। एवरीडे मैथमेटिक्स, जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में। और एक होता है अचीवर्स सेक्शन। अब ये अचीवर्स सेक्शन इसी पार्ट का हायर वर्जन होता है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट इस पार्ट से, ठीक है। तो मतलब ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, और ये इस तरीके से, पहला लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा मैथमेटिकल रीजनिंग, थर्ड एवरीडे मैथमेटिक्स एंड फोर्थ वन इज अचीवर्स सेक्शन। तो हम देखते हैं कि ये सेक्शंस किस तरीके से डिवाइडेड है, इनमें इनका डिटेल सिलेबस क्या होता है फॉर क्लास 9, ठीक है। ये सीरीज हमने अभी स्टार्ट की है क्लास 9 के लिए। इन फ्यूचर हम आगे भी और सीरीज लाते रहेंगे, अगर आप लोग हमें लाइक करोगे, शेयर करोगे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। हम इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, हम इस सीरीज में डिटेल में बात करेंगे, और हम हर टॉपिक पे क्वेश्चन करने के कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्योंकि ये अपने एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो है नहीं कि हमने देखा और फॉर्मूला लगा दिया। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। तो बस मैं वही काम करने आई हूँ, मैं आपको हेल्प ही करूंगी, ठीक है, कि किस तरीके से आपको अप्रोच रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। सॉल्व आप खुद ही करोगे, देखना 2-3 क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेंगे ना साथ में, उसके बाद आगे ये क्वेश्चन तुम लोग कहोगे कि अरे ये तो आसान है, ठीक है। तो बस वही तरीका है क्वेश्चन को करने का। और मैथ्स तो आप लोगों को पता ही है कि बस जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है, तो बस प्रैक्टिस ही करेंगे हम लोग क्वेश्चन की सीरीज में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सिलेबस क्लास 9 के लिए। मैंने बताया पर्टिकुलरली इस सीरीज में हम लोग क्लास 9 के लिए जा रहे हैं फॉर आईएमओ, ठीक है। तो हमें रेडी रहना है, हमें डेली क्वेश्चंस करने हैं इन टॉपिक्स पे। तो पहले हम लोग टॉपिक तो देख लें क्या टॉपिक है ना, तभी तो हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सेक्शन 1 क्या था हमारा, लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। अगर मैं वर्बल की बात करूं, वर्बल क्या होता है, मतलब मैं विदाउट पेन एंड पेपर कर लूं, वर्बली सॉल्व कर लूं दिमाग में, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। तो ये तो हो गया वर्बल रीजनिंग। अगर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूं, इसमें क्या होता है, क्विज वगैरह आ जाती हैं, कि मतलब जैसे क्विज कह सकते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, है ना, ऐसे बोल देते हैं वाटर इमेज क्या होगी, ठीक है। तो क्लास 9th के लेवल के होंगे क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल भी नहीं होंगे कि तुम कहो कि अरे ये तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं होंगे। मतलब क्लासेस को दिमाग में रख के ही क्वेश्चन बनाए गए। अगर कोई क्लास 4th का क्वेश्चन होगा तो ये देख के ही बनाया गया होगा कि हाँ वो 4th क्लास का बच्चा कर सके, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो क्विज के, और हम क्या करते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं, और जस्ट अ मिनट, हाँ, सीक्वेंस की अगर हम बात करें, जैसे कोई भी सीक्वेंस हो सकती है ना अल्फाबेट की, अगर हम बोले कि 1, 4, 9, या नंबर्स की इस तरीके से सीरीज है, तो हमें पूछ लें कि कौन सा नंबर 9, 16 इस तरीके से, और फिर पूछ लें नेक्स्ट नंबर कौन सा, इस तरीके की सीक्वेंसेस, है ना, ये वाले क्वेश्चन। और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट के, सिटिंग अरेंजमेंट या इस तरीके के अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन, ये सब किस में आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो हमें समझ में आया कि ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट क्या था, ठीक है। इसमें मतलब वही रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ये काइंड ऑफ एप्टीट्यूड ही तो है, वर्ब लॉजिकल एप्टीट्यूड है ये, राइट। अच्छा, अब हम सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 क्या था हमारा, मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग कुछ नहीं है, अगर तुम ये टॉपिक देखोगे क्या लिखे हैं यहाँ पे, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तुम लोग कहोगे अरे मैम ये तो क्या ये तो हमारी एनसीईआरटी का सिलेबस है। यस, ये क्या चीज है, ये सारा सिलेबस तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है। तो मतलब तुम्हें अपने एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, उसी के क्वेश्चन आरडी से प्रिपेयर करने हैं, ताकि तुम लोग प्रिपेयर हो सको इन टॉपिक्स के लिए। तो अब क्या है कि एनसीईआरटी में तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं हाँ माना कि टफ,
लेकिन उससे थोड़ा सा लेवल हाई होता है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी तो यार सभी कर लेते हैं, फिर कैसे ओवरऑल कंपटीशन वो लोग जज करेंगे, राइट? तो थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। ये अगर मैं ये सारे टॉपिक देखूं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शंस, हीरोन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब क्वेश्चंस किसके? एनसीईआरटी के, राइट? हम करेंगे हर टॉपिक पे क्वेश्चन। ये सीरीज हम लाए इसीलिए ताकि स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, टॉपिक तो यार क्या तुम लोग अपनी क्लास में पढ़ लोगे, है ना? हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन पे क्वेश्चंस करने हैं जो कि इन ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अगर तुम्हें अभी क्वेश्चन देखने हैं तो अगर तुम इनकी साइट पे जाते हो तो तुम्हें सैंपल पेपर में मिल जाएंगे बहुत सारे, उसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। अदरवाइज हम सॉल्यूशन के साथ तो यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे ही, राइट? अब अगर हम सेक्शन 3 पे आते हैं, सेक्शन 3 क्या था हमारा? एवरीडे मैथमेटिक्स, ठीक है? अब हम एवरीडे मैथमेटिक्स की बात करें तो ये किस लिए होता है ये सेक्शन 3? एवरीडे मैथमेटिक्स मतलब रोज जो हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं तो क्या चीज हो सकती है वो? प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये डेली लाइफ के क्वेश्चंस है ना? परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब चीजें ये एवरीडे मैथमेटिक्स में आती हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट? तो मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग का कौन से वाला पार्ट? ये सब पार्ट, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तुमको पता ही है, एक आदमी इतने दिन में काम कर लेता है तो 5 आदमी कितने दिन में, कितने टाइम में करेंगे, या कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो भी होते हैं, ये सब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं। तो देखो, अगर तुम लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, तो बहुत मजा आने वाला है ये क्वेश्चंस करने में। अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो डेवलप हो जाएगा। सो लेट्स कम टू द क्लास एंड वी विल डू क्वेश्चंस ऑन दिस, राइट? अगर हम सेक्शन 4 की बात करें, सेक्शन 4 क्या था? अचीवर सेक्शन। देखो नाम से ही लग रहा है ना, अचीव करना है, हार्डवर्क करना पड़ेगा अचीवर सेक्शन के लिए। तो अचीवर सेक्शन सेक्शन 2 का ही हायर वर्जन है। मैंने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में भी बताया था, ये क्या है? इसका हायर वर्जन है। तो इसमें क्या है? सिलेबस सेक्शन 2 वाला ही है, बस समवॉट डिफिकल्ट हो गया। अब तुम बोलोगे कि अरे मैम आप तो ये बोल रही थी कि सेक्शन 2 ही मुश्किल है। हाँ, सेक्शन 2 मुश्किल है, लेकिन सेक्शन 4 हल्का सा स्लाइटली इससे मुश्किल है। मतलब इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो दिमाग में अलग सोचना पड़ेगा अगर तुम्हें क्वेश्चन करना है। हम करेंगे क्वेश्चन, हम अचीवर सेक्शन वाला पार्ट के भी क्वेश्चन करेंगे, सो यू विल नो कि क्या डिफरेंस आता है, ठीक है? तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? अचीवर सेक्शन के भी क्वेश्चन करेंगे, राइट? ठीक है, अब हम लोग मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो ये तो देखो सबको समझ में आ गया ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 किस तरीके से डिवाइड है, ठीक है? देखो बहुत अच्छा एग्जाम है, अगर थोड़ा सा काम किया जाए तो कर सकते हो। अब देखो 9th-10th बचा है, 11th से तुम आधे बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर देंगे, कोई किसी चीज के लिए चला जाएगा, तो बच्चों के दिमाग में 11th से कुछ ना कुछ दिमाग में चलने लगेगा, अरे हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है, अरे मुझे डॉक्टर के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, या मुझे किसी और चीज के लिए प्रिपेयर करना है, या मुझे किसी और फील्ड में जाना है। तो 9th क्लास से प्रिपेयर करना आईएमओ के लिए बेस्ट चीज है, और आगे चल के इसको तुम अगर अपने सीवी या रिज्यूमे में डालोगे तो इट मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट, राइट? तो अच्छा एग्जाम है, सबको देना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ सारे ओलंपियाड्स भरने चाहिए आप लोगों को। तो और एटलीस्ट एक मौका तो मिलेगा। चलो ठीक है, रिजल्ट का हम नहीं सोचते हैं, अच्छा है, मतलब हाँ, दिमाग में तो रखेंगे प्रिपेयर करते हुए कि हाँ अच्छा स्कोर करना है या कुछ भी करना है, बट अगर अगर हम नहीं भी सोचे तो एक एक्सपीरियंस भी तो हमें मिलेगा अगर हम एग्जाम देंगे तो, राइट? तो बस हमें अभी उसी पे फोकस करना है और प्रिपेयर करना है। सो लेट्स मूव ऑन मार्क टू मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा था कि 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? ये तो हमने देख लिया था कि 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम देखें तो 15 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन 1 से, लॉजिकल रीजनिंग से, राइट? और एक एक मार्क का क्वेश्चन रहता है, और 15 नंबर का टोटल मार्क्स हो गए, राइट? ठीक है, अब हम अगर सेक्शन 2 पे जाएं तो 20 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो हमारा मैथमेटिक्स था, मैथमेटिकल रीजनिंग, जो हमारा एनसीईआरटी से आ रहा था, राइट?
तो उसके एक एक मार्क के क्वेश्चन होते हैं और वो 20 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे उसके। अगर हम सेक्शन 3 की बात करें, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 3 क्या था? एप्टीट्यूड, राइट। अब देखो एप्टीट्यूड तो ना ऐसी चीज है कि आप अभी छोड़ो, अगर आप आज ही प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एप्टीट्यूड हर एग्जाम में आएगा। ये अब तक आएगा, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आप बैंक की तैयारी करोगे तो वो तो पूरा एप्टीट्यूड ही रहता है। अगर आपको अभी से इंटरेस्ट आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और एप्टीट्यूड तो मतलब मैथ्स में भी तो एप्टीट्यूड ही यूज होता है, मतलब बेसिकली कैलकुलेशन फास्ट और ये सभी चीजें तो हमें एप्टीट्यूड सिखाता है, राइट। तो और 1 मार्क का क्वेश्चन और ये 10, और एवरीडे मैथमेटिक्स, परसेंटेज, लॉस, ये तो हमें डेली लाइफ में करने ही पड़ जाते हैं। मम्मी बोल देती है मंथ एंड में कि भाई ये कैलकुलेट कर दो, या फिर बिल्स कैलकुलेट कर दो, कुछ भी कैलकुलेट कर दो, राइट। तो ये तो सबको आनी ही चाहिए। अब हम अगर सेक्शन 4 पे आ जाए, सेक्शन 4 में देखो 5 ही क्वेश्चन आते हैं, बट हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये दोनों सेक्शन इक्वल मार्क्स के हैं, और ये इससे ज्यादा ही है ना। ये वाले 15 मार्क्स अगर मैं स्कोर कर लूँ, 15 में से अगर मैं इन 5 में से अगर मैं 3 क्वेश्चन भी ठीक कर लूँ तो मेरे 9 मार्क्स हो जाएंगे, राइट। तो मतलब अचीवर सेक्शन इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि ये 15 मार्क्स ले रहा है अकेले, जो फर्स्ट सेक्शन ले रहा था, राइट। और क्वेश्चन मुझे कितने करने हैं? 5। बट ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ट्राई तो हम लोग करेंगे ही ना अचीवर सेक्शन भी अटेम्प्ट करने का। और ये टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरे? 60। तो यहाँ पे ही है बस एक, और सब क्वेश्चन एक एक मार्क के हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, राइट। और देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपको उसका प्रेशर लेना ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, राइट। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग आ जाती है तो हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम किसी के आंसर के कुछ क्लोज पहुंच रहे होते हैं, हम तब भी टिक नहीं कर पाते हैं, राइट। क्योंकि हमें लगता है कि अरे 1 मार्क या हाफ मार्क्स चला ही जाएगा, अगर हाफ मार्क की नेगेटिव मार्किंग है तो वी डोंट टेक रिस्क। बट हियर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो वी आर फ्री ऑफ दैट, राइट। तो अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, राइट। यही होता है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बच्चों के माइंड में तो रहता ही है कि अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन। तो दिस इज द थिंग। हाँ, और 60 मिनट्स का एग्जाम था, तो हमें 60 मार्क्स अटेन करने हैं 60 मिनट्स में, राइट। तो कंपटीशन तो है ना। और भाई स्पीड से काम करना और माइंड को फास्ट करना सिखा रहा है ये एग्जाम। तो स्ट्रैटेजी इनकी यही है। चलो आगे देखते हैं हम। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। अभी कोविड की वजह से सिचुएशन थोड़ी खराब है, तो इन लोगों ने अभी ये 3 डेट दी है, 23 दिसंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर, जहाँ पे लेवल 1 होगा, राइट। इन डेट्स के अराउंड लेवल 1 होगा, लेकिन हो सकता है कोविड की वजह से कुछ चेंजेस हो जाए या कुछ भी हो जाए। लास्ट ईयर ये ऑनलाइन हुआ था, वैसे ये स्कूल्स में होता है ऑफलाइन एग्जाम, लेकिन लास्ट ईयर कोविड की वजह से ही ये ऑनलाइन हो गया था एग्जाम। तो लेट्स सी इस साल कैसी सिचुएशन रहती है, उसकी वजह उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका लेवल 1 ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, राइट। बट यू हैव टू प्रिपेयर योर बेस्ट, ठीक है। तो मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना है, कुछ भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अपने आप लोगों को तो एग्जाम ही लिखना है ना। तो लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट, ठीक है। ये 3 डेट्स हैं, 23 नवंबर, 9 दिसंबर और 16 दिसंबर, ठीक है। और लेवल 2 के लिए अभी डेट्स नहीं अनाउंस किए। वही है कि वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये दिसंबर नवंबर में ये वाला एग्जाम हो जाता है लेवल 1, और लेवल 2 होता था दिसंबर और जनवरी के, दिसंबर या जनवरी में यूजुअली। बट अब लेट्स सी कि क्या होता है, इस ईयर थोड़ी सिचुएशन खराब है। तो मतलब आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। देखो आपके पास टाइम भी कितना है, अभी आपकी जो क्लासेस हो रही है ऑनलाइन हो रही है, तो आपको इतना टायर्डनेस फील नहीं होता है, राइट। डोंट से कि टायर्डनेस फील होता है ना। आपको अपने बेड पे आराम से बैठ के एक क्लासेस लेनी है। उस टाइम क्या होता था, आपको पूरा ड्रेस सब होके एग्जाम देने स्कूल जाना होता था, और आप आते आते इतना थक जाते थे, ठीक है। तो अब भी थोड़ा टाइम है, आप दे सकते हो, अगर किसी को इंटरेस्ट है मैथ्स में। अगर नहीं भी इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा अगर आप ट्राई करोगे डेवलप हो जाएगा। देखो मैथ्स का क्या है कि अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया नहीं हुआ, सेकंड क्वेश्चन किया नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन किया नहीं हुआ, इस अब मेरा ना बिल्कुल मन ही नहीं होगा आगे क्वेश्चन करने का, राइट। तो यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, जो कि हम लोग देंगे यहाँ पे क्लास 9 के लिए, ताकि आपको पता चले अप्रोच कैसे करना है,
तो अगर आपका अगर क्या होता है कि अगर पहला क्वेश्चन हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, चाहे फिर तीसरा ना हो, तो तुम्हें लगता है कि अरे क्वेश्चन हो तो जाते ही है ना, तो हम लोग आगे ट्राई करते हैं करने का क्वेश्चन, राइट। तो बस यहाँ पे यही करना है, तुम्हें थोड़ा ट्राई करते रहना है ताकि क्वेश्चंस हो, तो उसके लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, राइट। तो पहले एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर उसके बाद आरडी से, ठीक है, और उसके बाद फिर इसके सैंपल पेपर्स, राइट। और मैं तो क्वेश्चंस कराऊंगी आगे वाली क्लासेस, आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो और अब हम देखते हैं, अच्छा देखो अब किसको नहीं पसंद है कि उनको एक्नॉलेज किया जाए अगर वो कुछ अच्छा किया है उन्होंने, या कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं किसी एग्जाम में, अच्छा अगर अच्छा स्कोर किया है। स्कूल लेवल पे भी जो एग्जाम होते हैं, अगर उसमें किसी बच्चे कोई टॉपर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती है, तो उनको भी सर्टिफिकेट्स और मेडल्स दिए जाते हैं। तो ये तो इतना बड़ा एग्जाम है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, राइट। तो इसके लिए तो अवार्ड्स हो गए इधर, तो सबको पसंद है कि हाँ उनको एक्नॉलेज किया जाए उनके काम के लिए। तो अवार्ड्स 50,000 रुपए तक अवार्ड मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है और परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मिलता है। वही वो जो मैं बताई थी ना, एसपीआर, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसमें क्या होता है, इसमें हर तुम्हारा जोनल कि तुमने कितना अपने जोन में कितना अच्छा किया है उसकी रैंकिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल रैंकिंग, राइट, और स्कूल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, सारी रैंकिंग होती है। तो यू कैन एनालाइज योर इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो इंटर तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो खुद को बहुत अच्छे से कि भाई किस तरीके से एग्जाम को हमने दिया है, और या फिर नेक्स्ट क्लास के लिए, जैसे मान लो कि अभी आप 9th क्लास के लिए दे रहे हो, आपने दिया और आपकी रैंकिंग अच्छी आई है, मतलब ठीक आई है, लेकिन आपको पता चल गया है कि हाँ अब मुझे इससे अच्छा स्कोर करना है, मुझे जोनल मतलब स्कूल लेवल पे तो मैं सबसे अच्छा हूँ। एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, मान लो कि आप ही हो और आप अपने स्कूल में टॉप कर रहे हो, ठीक है। आपको लगता है अरे देयर इज नो नीड टू वर्क फर्दर, अब मैं तो अपनी क्लास में टॉप कर ही रहा हूँ ना, मैं अपने स्कूल में बेस्ट हूँ, ठीक है। तो बस लेकिन नहीं, अभी क्या है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अच्छा करना है, अपने जोनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो, आप 12th के बाद निकलोगे तो आपको कितना कंपटीशन कैसे फेस करना है, राइट। तो दिस इज द थिंग। तो हमें अभी मेन फोकस करना है क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो अब कल से ये सेम टाइम पे हम लोग 6 to 7 क्लास होगी, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं उसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में आ पाए। देखो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को भी क्वेश्चन करने में। मैथ्स तो ऐसी चीज है कि इंटरेस्ट आ ही जाता है, एक बार आके तो देखो, है ना। एक बार अगर आप क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट करोगे ना, उसके बाद देर इज नो गोइंग बैक, ठीक है। अगर आपको मजा आने लगेगा, फिर आपको लगेगा कि अरे मैथ्स कर लेते हैं, अरे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मम्मी बोलेंगी खाना खाने के लिए, आपको अरे नहीं पहले ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो दिस इज द थिंग, हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पहले आए हुए हैं, या कुछ सैंपल पेपर क्वेश्चन करेंगे जो उस लेवल के क्वेश्चन है, और कुछ आपके लिए होमवर्क भी होगा जिसमें आप लोग आगे ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन करने का, कि खुद से आप ट्राई करो, फिर मैं नेक्स्ट डे आपसे पूछ लूंगी, और अगर नहीं होगा तो आई ट्राई कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप अगली बार से खुद ही क्वेश्चंस को कर लो, राइट। तो दिस इज इट। आई होप कि सबको समझ में आया होगा कि आईएमओ क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये आपको क्यों भरना चाहिए ये एग्जाम, ठीक है। तो हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।